हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आपसे उस समय भी चर्चा किया था, इन सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएंगे वो किस रेस्पेक्ट में लिखेंगे? एसआरपी। एसआरपी एसआरपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और इस एसआरपी वैल्यू को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो हमें सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? उस सीरीज को हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जो चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हम लोग कहते हैं आल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। इसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। और इस सीरीज की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है उसे भी पता करते हैं। तो इसमें है क्या ये चीज? देखिए, द इंक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ different electrodes, increasing arrangement of standard reduction electrode potential value of different electrode। क्या काम है? द इंक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड। क्या बनाएगा भाई? डिफरेंट इलेक्ट्रोड फॉर्म ए सीरीज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी इस सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इस सीरीज को सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि हमने क्या कहा? डिफरेंट मेटल्स जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? एसआरपी का। एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपको सीरीज मिल रही है उसी सीरीज को आप क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अगर इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो पूरी सीरीज को आप ध्यान दीजिए, सीरीज में जो भी वैल्यू दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हम लोग जितनी भी वैल्यू लेंगे वो सब के सब किस फॉर्म में है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। अगर रिडक्शन के टर्म में है, आप देखिए, अगर रिडक्शन के टर्म में है इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम दिखाएंगे वो रिडक्शन के फॉर्म में दिखाएंगे। तो हम इसको साइड करते हुए सिर्फ सबसे पहला एलिमेंट और सबसे लास्ट एलिमेंट और जहां से वैल्यू में वेरिएशन होता है उसी को लेंगे। जैसे आप बाकी आप बुक से आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन उसमें भी तब भी आप कुछ एलिमेंट्स को अगर ऑब्जर्व कर लीजिए तो उसकी सहायता से आप बता सकते हैं ये चीजें। जैसे हमने आपसे कहा सीरीज को अगर देखिए तो सीरीज में देखिए एलिमेंट लिया आपने, एलिमेंट के बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिया आपने, और इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेने के बाद फिर जो ई नॉट वैल्यू है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ये ई नॉट वैल्यू किसकी सहायता से आपने निकाला होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। ठीक है भाई, हमने क्या कहा? एलिमेंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन ले रहे हैं और ई नॉट वोल्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? पहला एलिमेंट लिथियम, अगर लिथियम मेटल है, लिथियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखेंगे, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट होगा? लिथियम सॉलिड में। क्यों ऐसा रिएक्शन दिखा रहे हैं? क्योंकि सारे वैल्यू किसमें है? रिडक्शन फॉर्म में। और आप जानते हैं लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.305 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। और ये वैल्यू माइनस में दी गई है। अब बीच के एलिमेंट्स को आप अपने जो है बुक से कंसीडर करिएगा, हम उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो चीज हम लिखने चल रहे हैं उससे आपको पूरी पीरियोडिक जो वेरिएशन आपको आएगा वो दिखाई देगा। एलिमेंट जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर आप दिखाएंगे H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किसमें कन्वर्ट होगा? H2 गैस में, H प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी? 0 वोल्ट। मतलब अब देखिए इसके बीच में यहां पहुंचने पे 0, इसके ऊपर सब किसमें रहेगा? माइनस में। अब फिर लास्ट वाला एलिमेंट जो हम लोग लेने चल रहे हैं वो एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 2f माइनस में। और अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो प्लस 2.87 आता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, एलिमेंट लिया हमने, एलिमेंट में सबसे पहला लिथियम, उसके बाद फिर हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है यहाँ पे वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू ये आपको दी गई ये चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा अगर हम लोग ले लेंगे तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू फ्लोरीन का दिया है, जो लिथियम का दिया है, ये सब चेंज हो जाएगा। लेकिन जो सेल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल आपका क्या होगा? वही आए, उसमें कोई परिवर्तन, जैसे इसमें चेंज हुआ उसी रेशियो में इसमें चेंज होगा। सेल पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन जो ई नॉट वैल्यू डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इलेक्ट्रोड के हैं वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब हमने आपसे दिखाया सारे के सारे ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, सारे के सारे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है और सारे एलिमेंट का जो है आप रिडक्शन दिखा रहे हैं। तो एक चीज गौर करिए, ये वैल्यू मिनिमम है, ये वैल्यू मिनिमम है, यानी माइनस में तो मिनिमम है। ये वैल्यू अगर मिनिमम है तो इसका मतलब रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी इसकी मिनिमम होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम है फ्लोरीन का, इसका मतलब रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग इस सीरीज को ऐसे बता सकते हैं, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं पहली टेंडेंसी क्या बढ़ रही है? रिडक्शन टेंडेंसी इंक्रीजेस, जो रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी होगी वह इंक्रीज करेगी, पहली ये टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो आपको याद होगा हमने बताया है जो एलिमेंट रिडक्शन शो करता है वो एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग।
वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। और जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो एजेंट कैसा होता है? रिड्यूसिंग। याद है ना? तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग टेंडेंसी अगर इंक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम, तो दूसरी टेंडेंसी क्या बढ़ेगी? स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इंक्रीज करेगी। स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज कर रही है। ठीक है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें सीधे सीधे, अब इसका उल्टा चलिए, इसका उल्टा चलिए। तो उल्टा चलने पर, अब उल्टा ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चलने पर उसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। पहला, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस। ये ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी यहां पे क्या हो रही है? इंक्रीज करेगी। और नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। अगर इस चीज को आप ध्यान दीजिए तो इसके आधार पे आप क्या कह रहे हैं? अगर ये ऊपर से नीचे चलने पर स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रही है, और ऊपर चलने पर स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है लिथियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या कहा हमने? ये जो है आपका लिथियम एलिमेंट जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब फिर सुन लीजिए, इसका मतलब है वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू जितनी मिनिमम हो। जितनी मिनिमम ई नॉट वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और फ्लोरीन के बारे में आप कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जिसकी ई नॉट वैल्यू प्लस में जितनी ही ज्यादा होगी, जिसकी ई नॉट वैल्यू प्लस में जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा एजेंट होगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं ई नॉट वैल्यू को देख करके आप एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर हमें मालूम हो जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कौन रिडक्शन शो कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और जो रिडक्शन शो करेगा वो एजेंट कैसा होगा? सॉरी, जो रिडक्शन शो करेगा वो कैसा होगा? वो रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड। तो आप कहने का मतलब अगर ई नॉट वैल्यू आपको मालूम है तो आप उसकी सहायता से एनोड और कैथोड को भी पहचान सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन में हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये है, इसको देख लीजिए। कोई अगर दिक्कत हो आपको हो रही है बताइए। आवाज आ रही भाई ना? एवरीथिंग इज ओके? अब आइए एप्लीकेशन चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधा सीधा ये है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे खास बात आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, 11th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है, वहां पे पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहला तो यही है
कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। पहला है टू कंपेयर द रिलेटिव strength of to compare the relative strength of oxidizing and reducing agent. To compare the relative strength of oxidizing and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करें। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सीधे सीधे हमने अभी आपसे कहा था कि अगर ई नॉट वैल्यू आप देखते हैं, वैल्यू ऑफ ई नॉट आपको मिला, आपने कहा माइनस है और एक प्लस। वैल्यू ऑफ ई नॉट किसी भी एलिमेंट का आपने लिया और एक का माइनस है और एक का प्लस है, तो जिसकी वैल्यू माइनस में है, जिसकी वैल्यू माइनस में है वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। आपने कहा था कि जो जिनकी वैल्यू माइनस यानी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का मतलब रिडक्शन कम शो कर रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का मतलब रिडक्शन कम शो कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ऑक्सीडेशन क्या शो करेगा, ज्यादा। तो अगर हम सीधे सीधे कहते कि ई नॉट वैल्यू माइनस में है तो कैसा एजेंट होगा भाई। अभी आपने लिया था लिथियम का, लिथियम की वैल्यू थी कितनी, लिथियम की वैल्यू कितनी थी, -3.05 वोल्ट। अगर उसकी बात करते हैं तो माइनस में वैल्यू यानी वो रिडक्शन कम शो करेगा और रिडक्शन कम शो करेगा तो कैसा है प्रोसेस शो करेगा, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो एजेंट कैसा होगा, एजेंट होगा रिड्यूसिंग। देखिए हम फिर से एक लाइन में बोल दे रहे हैं, इसको समझिए ध्यान से। अगर किसी की वैल्यू माइनस में, एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू अगर माइनस में है तो वो जो है रिडक्शन की टेंडेंसी कब शो करेगा, रिडक्शन टेंडेंसी जो शो कर रहा है वो लेस शो कर रहा है। और जब रिडक्शन की टेंडेंसी शो कम करेगा तो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी शोज मोर। अगर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी वो ज्यादा शो कर रहा है तो ऑटोमेटिक है वो एजेंट कौन होगा, एजेंट होगा रिड्यूसिंग। तो हमने यही कहा कि किसी भी एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू माइनस में है और माइनस में है इसका मतलब उनकी रिडक्शन टेंडेंसी वो शो करने की क्या होगी, लेस होगी। और जब रिडक्शन लेस शो करेगा तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होगी, मोर होगी। और जो एजेंट आप यूज कर रहे हैं वो एजेंट कैसा होगा, वो एजेंट रिड्यूसिंग होगा। सीधे सीधे हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और सीधे सीधे हम लोग इस चीज को बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी वो अगर मोर शो कर रहा है तो एजेंट उल्टा होता है। हमने बताया भी आपको है, एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग। और यही चीज अगर आप देखिए, अगर किसी की ई नॉट वैल्यू प्लस में है और ये ई नॉट वैल्यू अगर मान लें हम हाई, ई नॉट वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, ई नॉट वैल्यू से हमें ये पता चलता है रिडक्शन शो करेगा कि नहीं। तो ई नॉट वैल्यू हाई है, इसका मतलब है रिडक्शन टेंडेंसी क्या होगी, रिडक्शन टेंडेंसी शोज हाई। और जब रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी हाई होगी तो एजेंट कौन होगा, एजेंट आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहां मान लीजिए दो माइनस में वैल्यू दी गई,
दोनों माइनस में वैल्यू दी गई है, तो एक माइनस में जैसे 3.05 दिया गया है, एक माइनस में 2.5 दिया गया है। माइनस 3.05 वाला जो है वो ऑटोमेटिक मिनिमम वैल्यू है, उसकी रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इस चीज को पता कर सकते हैं कि ई नॉट वैल्यू अगर आपकी लो है, ई नॉट वैल्यू अगर लो है तो एजेंट रिड्यूसिंग होगा, और ई नॉट वैल्यू अगर हाई है, ये लो का साइन है, ठीक है भाई, ये लो के लिए, और ई नॉट वैल्यू अगर हाई है तो वो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एजेंट कैसा होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग होगा। सीधे सीधे इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ ई नॉट इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ये सीधा सीधा आप पढ़िएगा, इसको देख करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसको देखिए, उसमें सिर्फ पहचानना रहेगा, ई नॉट वैल्यू दी रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन है, एजेंट इलेक्ट्रोड, वो बताना है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल X is 0.76 volt, while that of Y is minus 2.38 volt. Minus 2.38 volt. Which are the two metals is a stronger reducing agent. इसने reducing agent पूछा है, give your answer. Give a reason for your answer. आप अपने आप से इसको ट्राई करिए, आपको आइडिया हो जाएगा। अपने आप से ट्राई करेंगे तो इसको, ये जो है क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, दो का हमने दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है। एक मेटल कौन सा है, X, और एक मेटल कौन है, Y। दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है, दोनों माइनस में भी दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों, वो रीजन सहित आपको बताना है। तो ये चीज आपका जो है पहला हुआ। अब दूसरा आइए इसका एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन दूसरे की बात करते हैं, प्रेडिक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ई नॉट सेल को अगर सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ई नॉट सेल निकालने के लिए इलेक्ट्रोड दो हैं आपके पास, एक एनोड और एक कैथोड है। तो पहले जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेल रिएक्शन दिया गया है, उस सेल रिएक्शन को आप बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के लिए जो रिडॉक्स रिएक्शन का मेथड है उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद नेट रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कहीं एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं दो इलेक्ट्रॉन है, जहां एक है वहां पूरे इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो ई नॉट सेल की वैल्यू है उसमें जो है इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी जो ई नॉट वैल्यू दी रहती है उसमें नहीं है। जैसे ये माइनस 2.38 है, अगर आप इसके इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जरूरी नहीं, इसको नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने के बाद नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, और उसकी ई नॉट वैल्यू को
फिर उसमें एनोड है कौन और कैथोड कौन है, उसकी सहायता से आप ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप क्या, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दो हाफ सेल में बांटेंगे, एक एनोड हाफ सेल और एक कैथोड हाफ सेल। एनोड को अलग बैलेंस करेंगे, कैथोड को अलग बैलेंस करेंगे। एनोड को बैलेंस करने के बाद और कैथोड को बैलेंस करने के बाद फिर दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो। अगर आपको आइडिया ना हो, थोड़ा सा रिडक्स रिएक्शन में पलट के देख लीजिएगा, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, दोनों साइड में, यानी ऑक्सीडेशन वाले में और रिडक्शन वाले में इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो आप ऐड करिए और ऐड करने के बाद जो नेट रिएक्शन आएगा वही आपका रिडक्स रिएक्शन होगा और वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिडक्स रिएक्शन होगा, जिसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करनी रहेगी। फिर क्या, फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकालने का फार्मूला होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड, ये वैल्यू निकाल लेते हैं। और कहा जाता है अगर इफ ई नॉट सेल पॉजिटिव, if E naught cell is positive, then अगर E naught cell की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो आपका रिएक्शन है, then the reaction is spontaneous, यानी रिएक्शन तब पॉसिबल होगी, रिएक्शन फिजिबल होगा अगर E naught cell की वैल्यू नेगेटिव है। Then the reaction is not spontaneous, और अगर E naught cell की वैल्यू 0 है, then the reaction is at equilibrium। रिएक्शन किस पे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो इस E naught वैल्यू के आधार पे हम लोगों ने जो है ये फाइंड आउट किया, यानी आपको ये पता चल जाएगा, रिएक्शन दिया रहे उसकी ई नॉट वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि रिएक्शन संभव है कि नहीं है। यही इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन भी, यही इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है। उससे पहले हम लोग ये पता करते हैं तीसरा एप्लीकेशन में कि प्रेडिक्टिंग द एनोड एंड कैथोड, कैसे आप ई नॉट सेल से एनोड और कैथोड को प्रेडिक्ट करते हैं। Predicting anode and cathode, एनोड एंड कैथोड तीसरा एप्लीकेशन है। एनोड और कैथोड का जो है प्रेडिक्शन, एनोड और कैथोड को कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, हमने आपसे बताया ई नॉट वैल्यू देखिए, E naught value से we can predict the anode and cathode, एनोड एंड कैथोड। कैसे, अगर ई नॉट वैल्यू किसी की कम है, ऐसे सिंपल देखिए, जैसे किसी एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू -1 और किसी भी एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू +1, तो -1 वाले की वैल्यू लो है और जो वैल्यू है वो क्या बताती है, रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू क्या बताती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर वैल्यू लो है तो रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी, और अगर रिडक्शन कम शो करेगा तो कौन सा ज्यादा प्रोसेस शो करेगा, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन शो करेगा तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे। इसका मतलब है जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे। ठीक है, हमने बताया ना AOCR, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान दें तो हम इस आधार पे कह सकते हैं
कि अगर ई नॉट वैल्यू जो है लो है, अपना माइनस प्लस नहीं लिख रहे हैं, लो है, तो इसका मतलब है रिडक्शन टेंडेंसी सब एक दूसरे से रिलेटेड है, पॉइंट जाने रहिएगा, एक दूसरे से पॉइंट रिलेटेड है। जब भी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा रिडक्शन टेंडेंसी वो लेस शो करेगा, और जब रिडक्शन टेंडेंसी वो लेस शो करेगा तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई शो करेगा। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी वो हाई शो करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी वो हाई करेगा शो करेगा तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एजेंट कैसा होगा, जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा वो हो जाएगा एनोड। इसका मतलब है जिनकी ई नॉट वैल्यू लो होगी वो क्या होंगे, एनोड। जिनकी ई नॉट वैल्यू लो होगी वो एनोड होंगे, और इसी तरह से जिनकी ई नॉट वैल्यू हाई होगी वो हमेशा कैसा बिहेवियर शो करेंगे, कैथोड। ये पहचानने के लिए भी आपका एक ऑप्शन है जिसको आप पहचान सकते हैं, और ई नॉट वैल्यू दिया गया हो तो उसकी सहायता से अगर हम इसी को ले लें तो आप देखिए, जैसे आपको पहचानना हो यहाँ पे, इसका भी क्वेश्चन एक सिंपल सा लेते हैं। आप देखिए, इसको ट्राई करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन है इन जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया गया है ई जिंक +2, जिंक का दिया गया है -0.76 वोल्ट, और ई नॉट दिया गया है कॉपर 2 प्लस कॉपर का +0.34 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है नेम द कैथोड एनोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड और कैथोड का नाम पता करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। अब इसका आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस आधार पर अगर दिमाग आपका काम कर रहा होगा तो ये बता सकते हैं, ठीक है, कौन एनोड होगा, ठीक है भाई। इसमें कौन एनोड होगा ये बता सकते हैं आप, और कौन कैथोड होगा ये बता सकते हैं, ठीक। अब इसी में हमने हिंट भी दे दिया, अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट चौथा एप्लीकेशन इसका है हम नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में जो है प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी, चौथा आपका है प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब आप इस बात को प्रेडिक्ट करेंगे कि जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है कि नहीं, और फिजिबिलिटी को समझने के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या पता करेंगे, अभी आपने कहा ई नॉट सेल से पता करते, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, फिजिबल का मतलब स्वतः अपने आप से हो जाएगा, और अगर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव में आ गई तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तब रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताने चल रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर दिया गया है और कॉपर 2 प्लस आयन 2Ag सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड और +2Ag प्लस। ये क्वेश्चन दिया गया,
और इसमें ई नॉट वैल्यू दी गई है, ई नॉट कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा कॉपर में प्लस 0.34 वोल्ट, ई नॉट वैल्यू Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू दी गई है प्लस 0.80 वोल्ट। ये क्वेश्चन दिया गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा है रिएक्शन इज फिजिबल आर नॉट, रीजन देना है, रीजन देना है। तो सबसे पहला काम तो हम जो है इस ई नॉट वैल्यू के आधार पे एनोड और कैथोड पहचान, ठीक। तो अब पहले देखिए, अगर इसको देखें ध्यान से, जैसे आप इसकी सहायता से एनोड और कैथोड नहीं पहचान पा तो क्या करेंगे, तब आप इसमें देखें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये देख रहे हैं Ag2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ रिएक्शन दिखा रहे हैं, कॉपर 2 प्लस 2Ag सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं रिडक्शन हो रहा है। ये तो आपको मालूम है, अभी बताया था ना AOCR, एनोड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या हो गया, एनोड हो गया, और रिडक्शन जिसका होता है वो क्या हो गया, कैथोड हो गया। किस आधार पे बता रहे हैं, इस आधार पे रिएक्शन को देख करके बता रहे हैं। और रिएक्शन को देख करके आप बता रहे हैं तो अभी ई नॉट सेल निकाल लेते, क्योंकि सब वैल्यू तो दिया है ना। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड रख लिया। तो यहाँ पे कैथोड किसको माना है, कॉपर को। कॉपर का कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.34, और एनोड किसको माना है, Ag को। Ag को एनोड माना है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 0.80 वोल्ट। ये भी वोल्ट है तो ये बच गया माइनस 0.46 वोल्ट। ये ई नॉट सेल की वैल्यू। अभी आपने एक क्वेश्चन बताया था इससे पहले, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन तभी फिजिबल है, और यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू अगर रिएक्शन माइनस में है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। इसका मतलब ये ई नॉट वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं अबव रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, यानी पॉसिबल नहीं। अगर आपको पॉसिबिलिटी देखना है तो आप इसको रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। अब आइए इसके आधार पे देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट सेल, इसके आधार पे हम लोग देखते हैं। अगर इसके आधार पे हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से। इसकी ई नॉट वैल्यू देखिए, Ag प्लस Ag की प्लस 0.80 वोल्ट दिया, ये वैल्यू दिया। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई, ठीक है। इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी SRP कह दीजिए, सीधे सीधे SRP साइड में ले रहे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Ag इज हाई। और जब ये वैल्यू हाई है तो इसे रिडक्शन शो करना चाहिए, मस्ट शोज व्हाट, रिडक्शन। इसे रिडक्शन शो करना चाहिए, और अगर ये रिडक्शन शो करेगा तो इसका रिडक्शन का रिएक्शन देखिए, Ag सॉलिड ये कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन शो करना चाहिए। अब देखिए दूसरा, ई नॉट वैल्यू कॉपर का, कॉपर 2 प्लस कॉपर, ये कितना दिया गया है, प्लस 0.34 वोल्ट। अब इसकी SRP वैल्यू जो है, आप कॉपर क्या है, लो है, लो है, तो इसको क्या शो करना चाहिए, मस्ट शोज व्हाट, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन शो करेगा
तो अपने आप ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड, उल्टा लिख दिया क्या है, ये ऑक्सीडेशन ही लिख दिया, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड, और यहाँ कॉपर सॉलिड, कॉपर 2 प्लस आयन और +2 इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए। अब आपने इस वैल्यू के आधार पे ये बता दिया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू लो है, तो ये रिडक्शन कम शो करेगा, ये वाला प्रोसेस कम शो करेगा, इसका उल्टा ज्यादा शो करेगा, यानी ये ऑक्सीडेशन शो करेगा और ये रिडक्शन शो करेगा। उस आधार पे ये इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है भाई, दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर ये वैल्यू आपकी जो आएगी, देखिए, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए, तो ऐड करने से पहले हमने बताया ना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्शन जो आएगा आपका कॉपर सॉलिड +2 Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस आयन और +2 Ag सॉलिड, ये नेट रिएक्शन आपका है। अब इस नेट रिएक्शन में देखिए, ये आपका क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये अगर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एनोड। ये आपका क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, और अगर ये रिडक्शन शो कर रहा है तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, कैथोड। अब अगर इसकी E0 वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो E0 वैल्यू के आधार पे आप देखिए, तो E0 से देखिए अब पॉजिटिव में आ जाएगा, E0 से बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड क्या है इसमें, Ag, Ag की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0.80 माइनस 0.34, अब यही जो वैल्यू माइनस में थी ये क्या आ जाएगा 0.46 वोल्ट। अब ये जो है E0 सेल की वैल्यू आ गई, और इसकी सहायता से आप कहेंगे रिएक्शन इज फिजिबल। आपका ये रिएक्शन जो है ये फिजिबल है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे ख्याल से काफी चीजें हो रही हैं, आप ध्यान दीजिए एक एक करके ध्यान देंगे तो आपको आइडिया होगा क्या क्या चीजें इसमें है। पहले तो हमने आपसे बताया कि एक इक्वेशन दे रहे हैं, उस इक्वेशन में E0 वैल्यू दी गई है और E0 वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोड का दिया गया है। तो हमने रिएक्शन को देख करके एनोड और कैथोड मान लिया। एनोड और कैथोड जब मान लिया तो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमने E0 सेल निकाल लिया। अब E0 सेल अगर माइनस में आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा बेस हमने क्या माना, हमने जो E0 सेल दिया है उसको देख करके एनोड और कैथोड पहचानना शुरू किया। तो हमने कहा E0 वैल्यू Ag का हाई है, और हाई है इसका मतलब है कि इसे क्या शो करना चाहिए, जब E0 वैल्यू SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, SRP अगर Ag का हाई है तो इसे रिडक्शन शो करना पड़ेगा, और अगर रिडक्शन शो करेगा तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और अगर E0 वैल्यू हम कॉपर का देखते हैं तो SRP इसकी लो है, तो इसे जरूरी है ऑक्सीडेशन शो करना, और ऑक्सीडेशन शो करेगा तो मेटल किस में कन्वर्ट होगा, आयन। फिर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करना है। ऐड करते हुए हमने बताया था ना इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, इसमें पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो ये एनोड हो गया, रिडक्शन तो ये कैथोड। फिर E0 सेल निकालते हैं तो अब वैल्यू किसमें आती है, पॉजिटिव में आती है। अगर E0 वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब है सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन दिया गया है, जो आपने लिया था वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, उसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी का उल्टा हो रहा है ना, ये माइनस में था तो नहीं है, अब इसको प्लस में करने के लिए उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बट बैकवर्ड रिएक्शन इज पॉसिबल, और जो रिएक्शन आपने लिया था उसी का ये बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आप ध्यान दीजिए तो बैकवर्ड रिएक्शन है जो फिजिबिलिटी आपको बता रहा है। देख लीजिए इसमें
अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही बताइए। ओके भैया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में हमने आपको कुछ पॉइंट बता दिया था, और उसके बाद हमने जो है अब बीच में हम आपको ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन लगातार पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो रहे हैं। तो हमने जो है कुछ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें से जो 24 एलिमेंट्स लिया है, उन 24 एलिमेंट्स को लिया है और उसके आधार पे जो है हम इसको एक टेबल पर दिखा रहे हैं आपको। कम से कम ये 24 जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। ये 24 इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप इनके बारे में जानकारी है तो आप जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट मिलते हैं करीब करीब उनके बारे में आप सही सही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ये जो अरेंजमेंट है ये हमने बताया था, ये जो अरेंजमेंट हमने 24 एलिमेंट्स का दिया गया है बेस्ड ऑन एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वो किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है भैया, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, और आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। ये जो है आपको याद रखना चाहिए। आपको हमने बताया था इसमें पहला एलिमेंट लिथियम है, पहला लिथियम है, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ पे आप एक और देखिए 7वें नंबर वाला जो वाटर को देखिए, यहाँ पे वाटर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ये कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है कि 2s2 2 इलेक्ट्रॉन गेन, देन इट कन्वर्टेड इनटू द s2, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर कौन सी प्रोसेस शो कर रहा है? रिडक्शन प्रोसेस शो कर रहा है। यहाँ पे वाटर रिडक्शन प्रोसेस शो कर रहा है। इसका रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? जो रिडक्शन शो करेगा वो कैसा बिहेवियर? कैथोड, यानी अगर वाटर जो है कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और OH माइनस आयन बनेगा। फिर उसके बाद आपका जिंक आता है, क्रोमियम आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट देखिए आ रहा है, निकिल आ रहा है, टिन आ रहा है, Pb आ रहा है, और H+ आयन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है आपका। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है? 0 होता है। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं हमने बताया था सबकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और इसके नीचे जो भी वैल्यूज हैं वो सब क्या होंगे? आपके पॉजिटिव में वैल्यू होंगे। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे अगर 21 वाला अगर आप देखिए, 21 वाला आप देख रहे हैं तो 21 में देखिए वाटर 2 फॉर्म में है। यहाँ वाटर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी वाटर दिखाई दे रहा है। यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन, यानी अगर वाटर का E0 वैल्यू पॉजिटिव में दिया है तो वो क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन। अगर वाटर का E0 वैल्यू नेगेटिव में दिया गया है तो वो क्या शो करेगा? रिडक्शन। उसके बाद आपका क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है और फ्लोराइड आयन है। ये सीधा सीधा आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, इन सीधे सीधे जो है इसको देख सकते हैं। तो ये 24 एलिमेंट जो है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पढ़िए, जरूर पढ़ेंगे, याद रहेगा आपको, तभी आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अन्यथा आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसको जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। जो 2 एप्लीकेशन और बचे हुए हैं उस एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको पहला एप्लीकेशन बता दिया था। पहला, टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर दूसरा बताया दिया था टू कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल बता दिया था। और तीसरा बताया था प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। और चौथा क्या बताया था आपको? टू प्रेडिक्ट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। एक एप्लीकेशन इसका और भी आप ले सकते हैं, रिएक्टिविटी। 5वां एप्लीकेशन आप मान सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की रिएक्टिविटी जो है ये 5वां एप्लीकेशन है भाई।
अगर एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम लोग कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन को रेस्पेक्ट मान के कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसका मतलब वो सब ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेंगे। और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं वो सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये आपका रेफरेंस हो गया। इसके ऊपर जो होंगे मोस्ट रिएक्टिव होंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, और इसके नीचे जो हैं हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे। और वो किस रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको आप बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एसआरपी के आधार पे। एसआरपी के आधार पे जो है आप एलिमेंट की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी की बात हो रही है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इसको आप 24 एलिमेंट हैं इस सीरीज को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें से आपको कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट निकाले और उनको लेकर के हमने एक सीरीज को देखा बनाया आपके लिए। बाकी तो बहुत से एलिमेंट्स हैं, अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो उसमें तमाम है, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखेंगे तो उसमें तमाम से आपके एलिमेंट्स हैं, बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन इतना अगर आपको आइडिया है कि 24 एलिमेंट, तो आप जो है काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके यहाँ पूछा जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसमें ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको, तब आपको आइडिया होगा। ठीक है भाई, तो इसको वॉश कर रहे हैं वॉश क्या गया, इसको भी डाल दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन लास्ट है इसका, टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid or not. To predict whether a metal can liberate hydrogen from dilute acid or not. मतलब इसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं, कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे आप ये बता सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ये बता सकता है कि गिवन मेटल्स हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कैसे क्या, और ये कक्षा 8 से ही पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। एक सामान्य सा रिएक्शन है जिसको आप देखते हैं। तो पहले तो हम हाइड्रोजन बना ले रहे हैं, ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट हो गए और हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट हो गए। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है जिनकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में, जिनकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, जिनकी, और इसमें जिनकी ई नॉट वैल्यू जो है पॉजिटिव में, जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव में है, ऐसे एलिमेंट जिनकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में है कैन रिप्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से जो है हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करेंगे। और जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव में है, हमने बताया ना रिएक्टिव ज्यादा है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड।
अगर यही सिचुएशन डाइल्यूट एसिड है तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कंसंट्रेट एसिड है तो ये प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस क्या हो रहा है? हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन सिर्फ डाइल्यूट एसिड के लिए है, कंसंट्रेट के लिए अलग कंडीशन हो जाता है, वहां पे ये एप्लीकेबल होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सपोज करिए कॉपर प्लस H2SO4 और इसको डाइल्यूट ले रहे हैं। अगर आपको याद हो, कॉपर H2SO4 के साथ जो है रिएक्शन करता है, और अगर कंसंट्रेट है तो वो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन डाइल्यूट के साथ देखिए अभी हम बताते हैं। और यही अगर जिंक है H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो आप देखिए H2SO4 के साथ रिएक्शन अगर ये कर रहा है तो आप इसको देखिए, ये रिएक्शन फर्स्ट में क्यों? अब देखिए ई नैट वैल्यू जिंक 2 प्लस इसमें कन्वर्ट होगा, जिंक में वैल्यू कितना -0.76, ठीक है भाई। ई नैट वैल्यू दी गई, और ई नैट वैल्यू आपकी जो है कॉपर 2 प्लस कॉपर में दी गई है +0.34 वोल्ट, ये दिया गया है। अगर आप देखिए तो जिंक की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो माइनस में, हमने कहा जिनकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में है, कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब है अगर ये हटाएगा इसको तो ये बना देगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव कर जाएगी, और यहाँ पे अगर देखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? नो रिएक्शन। ये रिएक्शन संभव ही नहीं है। अगर ये रिएक्शन संभव नहीं है तो आप इसे सीधे सीधे कह सकते हैं कि कॉपर वाला, क्योंकि कॉपर की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव में है तो कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होगी वो हाइड्रोजन से कम होगी, और इस वजह से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस चीज को देखिए एक बार, और सीधे सीधे ऑब्जर्व करें। हो गया भैया? तो यहाँ पे इस तरह से कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आप देखते हैं। अगर इसी चीज को आप फॉलो करिए, और फॉलो करके आप रिएक्शंस को भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन इस तरह से है, इस तरह से आप बता भी सकते हैं कि हाइड्रोजन से कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा। तमाम रिएक्शन आप देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है भाई, हो गया? इतना तो आपने कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं, आप उसी को जो है फॉलो करिएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, बाकी है। जैसे देखिए ई नॉट वैल्यू दी गई, आयरन +2, आयरन का आयरन +2, आयरन +3 दिया है, आयरन +2, इसकी ई नॉट वैल्यू दी गई 0.77 वोल्ट। ई नॉट वैल्यू दी गई है Br2, Br- का दिया है, और ये वैल्यू दी गई है 1.08 वोल्ट। ई नॉट वैल्यू दी गई है Ag+ का, Ag में, और ये है +0.80 वोल्ट। ये वैल्यू इतनी दी गई।
अब आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, फीजिबल और नॉट। आप देखिएगा टेक्स्ट बुक पे भी क्वेश्चन है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Fe3 प्लस एक्वस, Fe3 प्लस एक्वस एंड Br माइनस, पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है Ag सॉलिड एंड Fe3 प्लस, Ag सॉलिड एंड Fe3 प्लस एक्वस, और दिया है Br2 एंड Fe2 प्लस। तीसरा दिया है Br2 एक्वस एंड Fe2 प्लस एक्वस। ये आपको वैल्यू दी गई और इसमें पूछा है रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप कैलकुलेशन भी बता सकते हैं। ठीक है भाई, कि कौन सा जो है इसमें संभव है, कौन सा नहीं रिएक्शन संभव है, ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को आगे जो है मेंटेन करके कंप्लीट करके देखिए आपको कहाँ पे डिफिकल्टीज हो रही है। बाकी चैनल को देखिए, चैनल के थ्रू जो है चीज़ों को और आगे बढ़ाइए। अगर आपको सही लग रहा है तो चीज़ें कमेंट के जरिए हम तक पहुँचाइए। इतना पढ़िए, बाकी की बातें जो है कल जब भी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट टर्न पे तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इतनी चीज़ें जब आप पढ़े रहेंगे तभी संभव। ठीक है भाई, इतना पढ़िए, बाकी तो मुलाकात कल होगी।